हल्द्वानी में उत्तराखंड रेशम विभाग रेशम उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है। रेशम विभाग पहली बार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रेशम से बने उत्पाद तैयार करवा रहा है, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। हस्त निर्मित को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र और केंद्र रेशम बोर्ड द्वारा कुशोत्तर प्रौद्योगिकी द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे महिलाएं रेशम के उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भर बन सके। उप निदेशक कुमाऊं मंडल हेमचंद ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत महिलाएं रेशम की कोय से देवी देवताओं के आकृतियां के अलावा सजावटी सामान, प्योर रेशम से बने महिलाओं के आभूषण, पहाड़ की कला, संस्कृति व विभिन्न प्रकार की आकृतियां सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं, जो अपने आप में अनोखा है, जिसकी बाजारों में खासी डिमांड है। महिला सहायता समूह के माध्यम से रेशम से बने उत्पादन तैयार कर रही हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पादन को खुले बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी भी कर रही हैं। कच्चा माल रेशम विभाग के सहयोग से समूह को उपलब्ध कराया जा रहा है। रेशम उप निदेशक हेमचंद ने बताया कि ब्रांड को रेशम विभाग अपना ट्रेडमार्क भी दे रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि समूह को वृहद उद्यम के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी प्रकार के रेशम कीट का उत्पादन होता है। सभी जिलों में रेशम कीट उत्पादन का कार्य हो रहा है। अभी तक रेशम से राज्य में धागाकरण का वस्त्र उत्पादन का कार्य तो किया जा रहा था, लेकिन अब पहली बार समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर उत्पादन तैयार करवाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। रेशम विभाग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को विभाग द्वारा सम्मानित भी किया गया। उप निदेशक राशन विभाग ने बताया कि उत्तराखंड की महिलाएं अगर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो रेशम विभाग के नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। रेशम विभाग कुमाऊं मंडल द्वारा तैयार किया गया उत्तराखंड के रेशम गीत का अनावरण किया गया। गीत में रेशम विभाग के उप निदेशक हेमचंद के अलावा रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह ने अपनी आवाज दी है। यह गीत उत्तराखंड रेशम परिवार में नई ऊर्जा का संचार करेगा एवं रेशम उद्योग में कार्यरत हितधारकों को प्रेरित भी करेगा। इस मौके पर रेशम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक छत्रपाल समूह की महिलाएं मौजूद रही। लोगों के समूह में रेशम विभाग से पहले कुछ महिलाएं जोड़ी गई, बुलाई गई, उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उसको एक नई रेशम पहल करके हमने नाम दिया गया, जिसकी सचिव हमारी रेखा मैम है। और इसमें हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमको शुरू से ही मिला। जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उनका हमें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने इसी के कारण ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें कमरा दिया, जिसमें हम महिलाओं ने आकर काम किया और हमें सारा संसाधन उपलब्ध कराया जो हमें चाहिए। हमें कैटलॉग बनाने के लिए, हमारे जीएसटी बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया, जिससे महिलाओं ने जो काम किया उसका रास्ता भी आगे उन्हें बनता गया। कि जो महिलाएं थी ना, बहुत ग्रामीण इलाके से थी और इतनी ज्यादा जागरूक भी नहीं थी कि जिन्हें इन चीजों का पता था। उचित मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इतने आगे बढ़े। किरण जोशी। आज जो ये सुअवसर है, यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ 5 दिवसीय, जो कि देहरादून के केंद्रीय रेशम बोर्ड के RSRS सहसपुर केंद्र द्वारा मेरे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं, छत्रपाल साहब वहाँ के इंचार्ज। उन्होंने एक पोस्ट ककून टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण 5 दिवसीय आयोजित किया, जो हमारे सहयोग से किया गया। उसमें 25 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है ककून क्राफ्टिंग के कार्य के लिए। इसी दौरान एक ये सुअवसर था और बहुत समय से ऐसी आवश्यकता विभाग में महसूस की जा रही थी कि किसी ऐसे रेशम गीत की, जिससे कि जब भी अपने कार्मिकों, अधिकारियों और जो रेशम से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जो अन्य किसान बंधु हैं, उनको जोश की, मोटिवेशन की जब जरूरत हो, तो उस समय हम उस रेशम गीत को गुनगुनाएं तो हमारे अंदर जोश का संचार हो सके। इसके लिए हमने नारे और स्लोगन के रूप में 2020 में 2 पंक्तियां लिखी थी। आज अचानक से मन में कुछ ऐसा माहौल बना कि उसको मैंने पूरा ही गीत के रूप में लिख दिया और आज इस अवसर पर उसे लयबद्ध करते हुए हमने आज उसकी लॉन्चिंग की और उसे गाते हुए ही लॉन्चिंग उसकी कर दी गई है, जो मैं समझता हूँ आने वाले समय के लिए हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों और जो भी हमारे किसान बंधु हैं, उनके लिए वाकई में वो ऐसे निराशा के समय बहुत प्रेरणा का काम करेगा। सामान्य समय पर भी उनके अंदर प्रेरणा भरते हुए और ऊंचाइयों पर जाने की प्रयास होंगे। जो ककून क्राफ्टिंग का कार्य है, जैसे कि अब जन सामान्य जानने ही लगा है कि पिछले ही वर्ष हमने उत्तराखंड के रेशम इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसमें रेशम ककून क्राफ्टिंग के कार्य को हम लोग उत्तराखंड में शुरू कर चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारा संस्थापक सदस्य SHG रेशम नई पहल, जो कि हल्द्वानी में हमने गठित किया था, उनकी महिलाएं अपनी आजीविका का अर्जन कर रही हैं। पिछले 4 माह में ही वो हजारों की जो है कमाई कर चुकी हैं।
उनके पास ऑर्डर अभी वर्तमान में भी है। उसी क्रम में हमने फिर से जो है कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनको फिर ग्रुप के रूप में गठित किया जाएगा। इन महिलाओं ने उसी रेशम कोए से विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पाद इस प्रशिक्षण के दौरान भी तैयार किए, जो बड़े सुंदर और मनमोहक हैं। जैसे कि मैं एक आध का नाम भी लूंगा, तो हमारे उत्तराखंड में छोलिया नृत्य बहुत फेमस है, तो उसी में एक छोलिया जो कि मसक बीन बजाता हुआ है, वो हमारी महिलाओं ने रेशम से बना दिया है। छोटे से गणेश जी बनाए हैं उन्होंने, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फूल मालाएं, ज्वेलरी, यह सब तो उन्होंने मोमेंट वाले तो बनाए ही हैं। तो ये काफी एस्थेटिक सुंदरता वाले हैं। यहाँ पर 5 दिनों से जारी पोस्ट कोकून टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण जारी था, उसका आज समापन था। योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेशम विभाग उत्तराखंड और केंद्रीय रेशम बोर्ड देश में विभिन्न प्रदेशों में और उत्तराखंड में भी एक सिल्क समग्रा 2 स्कीम है। उसके तहत विभाग के माध्यम से हमारे जो रेशम कृषक हैं उनको सहायता उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि वो रेशम के कार्य को और बेहतर तरीके से कर सके। उनको उसके अंतर्गत जो है पौधरोपण के लिए सहायता और जो रेशम कीट पालन गृह के लिए सहायता और उपकरण आदि इन योजनाओं के अंतर्गत जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो पद क्या है? वैज्ञानिक।